ठीक है चलो, अब देखते हैं ये प्रोटोकॉल चैप्टर की प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल काम कैसे करता है। किसी को आइडिया अबाउट प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल कभी सुना है वर्ड प्रोटोकॉल? रूल्स, ठीक है। तो रूल्स ऐसा बोल सकते हैं, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। तो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन नेटवर्क में कहाँ से आएगा, क्या काम करेगा सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन? तो बोल सकता है कैसे हेल्प करता है सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन नेटवर्क्स के अंदर? तो बोलो, जो भी रहेगा तुम लोग के दिमाग में। बेसिकली जो आईपी से किसी को नहीं जाने दे रहा है वो चीज़ पे, तो प्रोटोकॉल मतलब कि जा ही नहीं सकता उस पर, उसको वो करके रखेगा। क्या बोलना चाहते मतलब अगर हम लोग वेबसाइट पे जाने हैं तो बेसिकली कैसा है कि जब तक आप नहीं जा सकते हो तो टेक्नीशियन को रहता है कि मतलब आप नहीं जा सकते इधर स्ट्रिक्टली। हैं? नहीं, वैसा नहीं होता ये। सी, प्रोटोकॉल का मीनिंग क्या है? इट्स लाइक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। लेकिन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन किसके लिए? अब जैसे ये ऑनलाइन अपना गूगल मीट चल रहा है, ठीक है, वो डेटा गूगल मीट के पास जा कैसे रहा है, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें होती है, ये चीज़ें बताने का काम कौन करेगा? ये प्रोटोकॉल करेगा, ठीक है। मतलब डेटा ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो डेटा ट्रांसफ़र कैसे होगा? वायर के थ्रू कैसे होगा, वायरलेसली कैसे होगा, हर एक डिवाइस उसको कैसे प्रोसेस करेगा? तो ये जो सारी चीज़ें बताने का काम होता है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कि कौन सा डिवाइस डेटा को कैसे प्रोसेस करेगा, तो उसके लिए हम लोग ये प्रोटोकॉल चैप्टर समझते हैं, ठीक है। तो ऐसे देखने जाओगे तो 255 प्रोटोकॉल्स है, ठीक है। सारे सीखने की ज़रूरत नहीं है, गिने चुने सीखने हैं। जैसे एक प्रोटोकॉल है टीसीपी प्रोटोकॉल, ठीक है। एक है यूडीपी प्रोटोकॉल। देन उसके बाद एक होता है आईसीएमपी प्रोटोकॉल, एक है एआरपी प्रोटोकॉल, ठीक है। देन उसके बाद एक होता है ईआईजीआरपी, एक होता है ओएसपीएफ, ठीक है। तो आज हम लोग ये टीसीपी प्रोटोकॉल समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में यूडीपी एंड आईसीएमपी पढ़ लेंगे। स्विच चालू होगा तब एआरपी बता दूंगा, ठीक है। फिर राउटर जब चालू होगा तो उसके अंदर ईआईजीआरपी और ओएसपीएफ पढ़ेंगे। अब इससे भी पहले एक प्रोटोकॉल हम लोग सीख चुके हैं। कौन सा प्रोटोकॉल सीखा हुआ है हम लोगों ने? अब भी रिसेंट में सीखा है, अब भी आईपी। आईपी। तो ये जो हम लोग ने सीखा है ना आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल, समझे? तो ये जो आईपी है ये भी एक प्रोटोकॉल है। उसमें बताया क्या गया है कि बाबा ये नंबर सिस्टम जो है डिवाइस को पहचानना कैसे है, वो चीज़ उसके अंदर दिया गया है, क्लियर। तो ये जो हम लोग ने आईपी सीखा, ये भी खुद में एक अपना अलग से प्रोटोकॉल है, क्लियर हो गया। तो हम लोग ने सीखा आईपी वर्जन 4, ठीक है। आईपी के अंदर ही पार्ट है, एक है आईपी वर्जन 4, ठीक है, और दूसरा एक पार्ट है आईपी वर्जन 6। तो 4 अब भी हम लोग ने सीखा, 6 अभी नहीं सीखेंगे, 6 लास्ट में सीखेंगे क्या होता है, कैसे वो काम करता है, क्योंकि अभी बताऊंगा कुछ नहीं समझने वाला। थोड़ा डिवाइसेस का एक्सपीरियंस आने दो, फिर लास्ट में IPv6 के ऊपर जंप करेंगे हम लोग। क्लियर हो गया ये पॉइंट, ठीक है। तो ये भी एक टाइप का प्रोटोकॉल ही है। तो अपना ये प्रोटोकॉल इतना कवर हो चुका है, ठीक है। तो आज हम लोग न्यू प्रोटोकॉल चालू करेंगे जो कि है टीसीपी प्रोटोकॉल, ठीक है। अब समझो ये टीसीपी प्रोटोकॉल क्या चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, एक होता है प्रोटोकॉल, ठीक है, और प्रोटोकॉल के अंडर जो चीज़ काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं सर्विस, ठीक है। तो प्रोटोकॉल के अंडर काम करेगा। अब बहुत सारे लोग इसको तो प्रोटोकॉल बोलते ही है, लेकिन इसको भी प्रोटोकॉल ही बोला जाता है, ठीक है। समझो, अब जैसे अपना ये वेबसाइट चल रहा है, ठीक है। अभी जैसे मैंने ये कल वेबसाइट खोल के दिखाया था उन लोगों को, रेड हैट का ये वेबसाइट है, ठीक है। अब ये जो भी मैंने वेबसाइट खोल के रखा है, स्टार्टिंग में क्या लगाया है यहाँ पे? HTTPS, बराबर। हर एक वेबसाइट में लगता है HTTPS। तो ये HTTPS का फुल फॉर्म क्या है, किसी को पता है? ये वो हाइपर HTML, टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाँ, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एस मतलब सिक्योर, ठीक है। तो इसके वर्डिंग में ही देखोगे तो प्रोटोकॉल वर्ड आ गया है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये क्या प्रोटोकॉल है कि सर्विस है? ये मेन मुद्दा है। भले नाम में प्रोटोकॉल है। अब होता है ना किसी का सरनेम ऐसा होता है और उसमें सरनेम में लिखा होता है राजपूत, किसी बहुत सारे लोग के सरनेम राजपूत होते हैं, महाराणा होता है सरनेम, ठीक है, राणा होता है सरनेम। तो राजपूत बोलने से वो क्या राजपूत हो गया क्या? वो सरनेम में है सिर्फ, ठीक है। अब महाराष्ट्र लोगों में देखोगे तो बहुत लोगों का सरनेम होता है पाटिल। पाटिल एक्चुअली सरनेम नहीं है, वो पोजीशन है। वो पहले के ज़माने में जो राजा महाराजा थे पहले के ज़माने में, वो पाटिल नाम का पोजीशन होता था, ठीक है। तो ये जो सारे ये पोजीशन थे ना कि एक्चुअल सरनेम्स हैं, वो
टाइम के साथ आते गए, ठीक है, तो वो हो गया अपना सरनेम। तो वैसे ही ये जो होते हैं HTTPS, ये डेडिकेटेड प्रोटोकॉल है कि एक सर्विस है। अच्छा, सर्विस का मीनिंग पता है क्या होता है? किसी को आइडिया सर्विस का मीनिंग क्या है? अच्छा, अगर किसी ने पूछा आपको व्हाट इज योर प्रोफेशन, प्रोफेशन का मीनिंग क्या है कि तुम्हारा काम क्या है? अभी जैसे इनको पूछा व्हाट इज योर प्रोफेशन, बोलेंगे कंप्यूटर इंजीनियर, ठीक है, बराबर। इनको पूछा व्हाट इज योर प्रोफेशन, क्या है आपका? टेलीकॉम इंजीनियर, ठीक है, इंजीनियर दोनों भी है। लेकिन अगर मैंने पूछा इनको आप सर्विस क्या देते हो, तो बोलेंगे मैं पीसी मेंटेनेंस रिपेयरिंग का सर्विस देता हूँ, बराबर। डेजिग्नेशन क्या है? कंप्यूटर इंजीनियर, सर्विस उसका दे रहे हैं। अभी जैसे इन्होंने बोला टेलीकॉम इंजीनियर, ठीक है, इनका सर्विस है कुछ VoIP फोन के रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन करना और वो सब है, बराबर। तो भले तुम्हारा प्रोफेशन दिखाने के लिए एक है, लेकिन काम क्या कर रहे हो तुम, समझे? तो वैसे ही इसका सीन होता है, प्रोटोकॉल जो होता है ये दिखाने के लिए होता है। ये जैसा बोलेगा ना वैसा ये काम करेगा। इसका एक काम करने का अपना तरीका है, इसका काम करने का एक अपना तरीका है, दोनों का कॉम्बिनेशन बन के बनता है फिर फाइनली सर्विस, ठीक है। अब जैसे किसी कंपनी में जाते हो, ठीक है, कंपनी का भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, ठीक है। अब जैसे तुम इधर का बात ले लो, ठीक है, मैं यहाँ एज अ ट्रेनर यहाँ पे काम करता हूँ, राइट है। तो यहाँ पे कंपनी के रूल्स है कि बाबा आपको मॉर्निंग 8 AM को आना है, फिर आप 5 बजे निकल सकते हो। तो मेरा ये टाइम है 8 to 5, ठीक है। तो अब मेरे को यही टाइम में आना है, प्रॉपर टाइम में आना है, प्रॉपर टाइम में जाना है, राइट है। तो ये क्या हो गया? कंपनी का प्रोटोकॉल हो गया। लेकिन मेरे काम करने का भी एक अपना तरीका है कि बाबा मैं पढ़ाऊंगा तो मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा, बराबर। बट मैं कंपनी के भी रूल्स फॉलो कर रहा हूँ, टाइम में आऊँगा, बट टाइम के अंदर आने के बाद में मेरे भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करता हूँ कि मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा ही है। मैं पढ़ाऊंगा, प्रैक्टिस दूंगा, आपको करना है, वाइवा लूंगा, एग्जाम्स लूंगा, वो मेरा फॉर्मेट है, बराबर। तो सेम चीज़ इसका भी होता है, इसका अपना एक तरीका है, ठीक है, इसका भी अपना खुद का एक तरीका है। तो दोनों मिला के ये साथ में काम करते हैं। क्लियर हो गया? ये जो है प्रोटोकॉल, ये इसको गाइडेंस देता है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ गाइडेंस, ठीक है। ये इसको क्या देगा? काइंड ऑफ गाइडेंस देगा कि बाबा तू काम करेगा तो कैसे करेगा, ठीक है। तो इट्स लाइक अ गाइडेंस या फिर आइडिया बोल सकते हो तुम लोग। तो मेन जो होता है वो होता है प्रोटोकॉल, और उसके अंडर जो चीज़ काम करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्विस। तो अभी मेन अपने को सीखना है ये TCP प्रोटोकॉल क्या होता है, और उसके अंडर अलग अलग सर्विसेज चलती है। जैसे हम लोग ने देखा HTTP, फिर एक देखा हम लोग ने HTTPS, ठीक है, फिर आगे जाके देखोगे टेलनेट, फिर एक देखोगे SSH, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें होती है वो कैसे काम करेंगी, तो मेन जो सारा काम होता है वो इसी के बेस पे चलता है। ये जस्ट उसको निभाने का एक आइडिया है, जरिया है, ठीक है। चलो अभी एक एक करके समझते हैं। तो जैसे मैंने कोई भी एक वेबसाइट खोल लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखो फ्लिपकार्ट खुला पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को देखना है फ्लिपकार्ट का सीन, ठीक है। तो www.flipkart.com है, ठीक है, स्टार्टिंग में लगा हुआ इसके HTTPS। तो अब मैंने मेरा ब्राउज़र ओपन किया, ब्राउज़र के ऊपर टाइप किया flipkart.com, और मैं जाके एंटर मारता हूँ तो वो वेबसाइट लोड हो जाता है और ये पेज अपने सामने खुल जाता है, राइट है। तो वेब पेज लोड कैसे होता है, अपना कनेक्टिविटी उधर तक कैसे बन पाता है, ठीक है, ये चीज़ समझना है। अब अपने को ये चीज़ पता है कि बाबा वेबसाइट जो होता है वो वेब सर्वर के ऊपर होता है, बराबर। अब इसका वेब सर्वर क्या मेरे बाजू में रखा हुआ है क्या? ऐसा मैं इधर एक केबल डाल के, अभी जैसे मैंने कैसे ये HDMI केबल इधर लगा के स्क्रीन पे कनेक्ट किया हुआ है, राइट है। तो वैसा मेरा इसके साथ है क्या कि मैंने एक केबल मेरे लैपटॉप में डाला, दूसरा वेब सर्वर में घुसड़ गया और डायरेक्ट मेरा वेब पेज खुल गया, वैसा है क्या? सीन नहीं है, बराबर। अब जैसे वैसे ही मैं यहाँ पे अपने जो इंटरनल सर्वर है उसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने इंटरनल सर्वर का IP डाला, ठीक है, और ये पेज खुल गया अपने इंटरनल सर्वर का, ग्राफिकल एक्सेस मिल रहा है मेरे को, बराबर। तो ये सर्वर क्या मेरे बाजू में रखा है क्या? अंदर डेटा सेंटर के अंदर रखा हुआ है, राइट है। तो यहाँ से वो वायरलेस कनेक्टिविटी उधर तक मेरा बना हुआ है, राइट है। तो ये कनेक्टिविटी हो कैसे रहा है, ठीक है, वो अपने को चीज़ समझना है कि ये कैसे बैकएंड में सारी चीज़ें प्रोसेस हो रही है, काम कर रही है। क्लियर हो गया? तो देखो यहाँ पे मेरे पास अपना लैपटॉप है, आ गया ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपना लैपटॉप है, ठीक है, और सामने के साइड पे ये अपना सर्वर है, ये हो गया अपना सर्वर, ठीक है।
तो ये वेब सर्वर मेरे पास डायरेक्टली तो कनेक्टेड है नहीं, बीच में मेरा इंटरनेट वगैरह है, ठीक है। तो वाया इंटरनेट हम लोग का सारा डेटा उधर तक पहुंच रहा है, ठीक है। तो बीच का हो गया आईएसपी, हम लोग ने समझा इंटरनेट का क्या सीन होता है, इंटरनेट काम कैसे करता है, ठीक है। तो मैं वाया वाया घूम फिर के जिधर किधर फ्लिपकार्ट का सर्वर रखा रहेगा उधर तक मैं पहुंच जाऊंगा। अब मैं मेरा आईपी देख लेता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ipconfig/all। कितना आईपी है, 192.168.10.139, ठीक है। बहुत दिन से यही आईपी मिल रहा है मेरे को, ठीक है। ये आईपी एड्रेस मैं लिख देता हूँ। एक होता है डिवाइस का आईपी एड्रेस और दूसरा होता है डिवाइस का मैक एड्रेस, पता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, ठीक है, फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं उसको। तो ये जो एड्रेस होता है ये कुछ ऐसा दिखता है, फिजिकल एड्रेस मतलब ही मैक एड्रेस होता है, हेक्साडेसिमल होता है या फिर बोल सकते हो अल्फा न्यूमेरिक होता है, 48 बिट का ये एड्रेस होता है, ठीक है। तो ये फिक्स्ड होता है, आईपी एड्रेस बार बार चेंज होते रहेगा, ठीक है। हो सकता है, कर भी सकते हो, मैक एड्रेस चेंज नहीं कर सकते। हैकिंग में जाओगे तो हैकिंग में सब कुछ चेंज होता है, ठीक है। तो अभी मैक एड्रेस में लिख देता हूँ यहाँ पे, ऐसा इतना लंबा नहीं लिखूंगा, शॉर्ट में लिख देता हूँ, इट्स लाइक A1, ठीक है। अब ये है अपना फ्लिपकार्ट का सर्वर www.flipkart.com, ठीक है। अब फ्लिपकार्ट के सर्वर का आईपी एड्रेस क्या है तो वो मेरे को ढूंढना पड़ेगा, ns लुकअप, नेम सर्वर लुकअप बोलते हैं इसको हम लोग, www.flipkart.com। तो ये आईपी इसका निकलवा के लेके आएगा, डीएनएस सर्वर अलग है। www.flipkart.com। तो उसने आईपी निकाल के दिया flipkart.com का 103.243.32.90, ठीक है। तो ये हो गया फ्लिपकार्ट सर्वर का आईपी, ठीक है। ये आईपी फेक हो सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है क्योंकि कंपनी यहाँ पे प्रॉक्सी आईपी भी सेट मारता है, ठीक है। ये सारे सिक्योरिटी के पैटर्न्स होते हैं, कैसे क्या चीज़ होता है, ठीक है। अपने को आईपी जानना था तो वो हम लोग ने निकाल लिया। तो क्या है उसका आईपी 103.243.32.90, ठीक है। अब मेरे को मेरे पीसी से कनेक्टिविटी करना है किधर तलक, ये वेब सर्वर तलक, ठीक है। तो वो कनेक्टिविटी होगा कैसे, तो वो सारा कनेक्शन पहले से बना हुआ है, इंटरनेट तुम्हारे घर में आ गया, तुम्हारा दुनिया के साथ कनेक्शन बन गया, ठीक है। अब बट तुम्हारा डेटा उस तक जाएगा कैसे, किस रूप में जाएगा, क्या कौन से बिहाफ पे जाएगा, ठीक है। तो वो समझो। अब एक होता है सोर्स, एक होगा डेस्टिनेशन। अगर मेरा पीसी डेटा जनरेट कर रहा है, ठीक है, यहाँ से डेटा जनरेट हो रहा है तो ये हो जाएगा सोर्स, डेटा भेज रहा है किधर, सामने वाले सर्वर तलक, तो ये मेरा हो जाएगा डेस्टिनेशन। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे है अपने पास सोर्स एड्रेस, ठीक है, 192.168.10.139, ठीक है। सोर्स का मैक एड्रेस हो जाएगा, क्या है इसका मैक एड्रेस, A1, ठीक है। फिर हो जाएगा सोर्स का पोर्ट नंबर, ठीक है। अब देखो, अभी जैसे मैंने तुम लोग को एग्जांपल दिया कि मेरा जो वेब सर्वर है वो क्या मैंने मेरे बाजू में रखा हुआ है, क्या नहीं रखा हुआ है, बराबर। तो कनेक्शन तो पोर्ट टू पोर्ट ही होगा, बराबर। तो अभी नेट से ये जैसे मेरे पास इथरनेट केबल है, ठीक है, ये इथरनेट केबल के थ्रू ही अपने को इंटरनेट कनेक्शन मिलता है, अगर वायर के थ्रू बोलने जाओगे तो, ठीक है। तो अभी जैसे ये मेरे पास इथरनेट केबल मैंने मेरे लैपटॉप में लगा दिया, ठीक है। दूसरा केबल मेरे को सामने वाले डिवाइस में लगाना पड़ेगा, तब जाके मेरे को वो सर्वर का एक्सेस मिलना चाहिए। तो लेट्स कंसिडर ये वेब सर्वर है और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, ठीक है। तो ऐसा कनेक्शन है क्या मेरा डेटा ये पोर्ट से वो पोर्ट तक लग जा रहा है, ठीक है। होता तो डायरेक्ट मिल जाता, भी है तो नहीं।
तो यहाँ पे जो पोर्ट नंबर होता है वो लॉजिकल होगा। क्लियर? देखो पोर्ट नंबर जो होते हैं ना वो फिजिकल पोर्ट्स होते हैं, दो टाइप के पोर्ट होते हैं, फिजिकल एक लॉजिकल। ये जो है सारे लैपटॉप में अपने जिधर हम लोग केबल एक्चुअल में लगाते हैं वो होते हैं फिजिकल पोर्ट्स। फिर जो वाया वाया कनेक्शन बनता है, जैसे अब ये सर्वर के साथ बनाना चाहता हूँ मैं, ठीक है, गूगल मीट का सर्वर मेरे पास है नहीं, बाजू में थोड़ी रखा है जहाँ पे मैं केबल डाल के कनेक्ट कर रहा हूँ, वाया वाया कनेक्शन है बराबर। तो ये भी जो सब काम हो रहा है ये भी अगेन मेरा लॉजिकल पोर्ट के थ्रू काम हो रहा है। ये जितने भी वेब पेजेस वेबसाइट वगैरह खुलते हैं ना सब लॉजिकल पोर्ट्स के थ्रू ही काम होता है। क्लियर हो गया? तो पोर्ट टू पोर्ट ही डेटा अपना ट्रैवल करता है। पोर्ट ऐसा समझ के चलने का कि किसी डिवाइस के अंदर, सिस्टम के अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर घुसने का वो दरवाज़ा है। इसके लिए कभी भी हैकिंग वगैरह में जाओगे आगे जाके तो उधर पोर्ट नंबर के ऊपर ही टारगेट किया जाता है कि अगर उसको पोर्ट नंबर खुला दिखा तो इट्स लाइक वो अपॉर्चुनिटी होता है कि बाबा मैं सिस्टम के अंदर घुस पाऊँ, इट्स लाइक दरवाज़ा ओपन है तुम्हारा। क्लियर हो गया? तो ये जो पोर्ट्स होते हैं ये लॉजिकल पोर्ट्स होंगे, तो इट्स लाइक दरवाज़ा। ठीक है, तो दो पोर्ट होते हैं, एक सोर्स और एक होगा डेस्टिनेशन। तो मेरे मैं किधर से भी बाहर निकलूँ, अब मेरे को किधर गेस्ट के घर में जाना है, ठीक है, तो सामने वाले के बराबर दरवाजे पे जाके ही बेल दबाओगे ना कि खिड़की में आके नॉक नॉक अंदर ले लो नहीं होगा बराबर। लेकिन मैं मेरे घर से किधर से भी निकलूँ, मैं मेरे दरवाजे से निकलूँ, बेडरूम के खिड़की से निकलूँ, हॉल के खिड़की से निकलूँ, फर्क नहीं पड़ता। बट सामने किधर जाना है बराबर स्पेसिफिक डोर पे जाके मेरे को नॉक नॉक टिंग टोंग दबाना पड़ेगा बराबर। तो वही होता है कि सोर्स पोर्ट जो होगा वो रैंडम होता है। ठीक है, तो रैंडम कितना होगा तो वो देखो, पहली बात तो लॉजिकल पोर्ट्स कितने होते हैं, ठीक है, तो वो समझ लो लॉजिकल पोर्ट्स कितने होते हैं। तो ये देखो फिजिकल पोर्ट्स और एक है लॉजिकल पोर्ट्स। लॉजिकल पोर्ट्स अगर ऐसे देखने जाओगे तो 0 से लेके 65,535 होते हैं। उसमें से भी एक होगा वेल नोन पोर्ट जो रोज़मर्रा की लाइफ में इस्तेमाल होता है 0 से 1023 तक। फिर एक होंगे रजिस्टर पोर्ट जो 1024 से 49151 तक होते हैं। ठीक है, रजिस्टर पोर्ट मतलब अभी जैसे आईपी एड्रेस में हम लोग ने लिया था क्लास ABC रोज़मर्रा की लाइफ में इस्तेमाल होता है, तो वो गया वेल नोन। ठीक है, तो यहाँ पे वेल नोन पोर्ट भी रोज़मर्रा की लाइफ में इस्तेमाल होगा। फिर हम लोग ने आईपी एड्रेस के अंदर भी ABC के अंदर एक प्राइवेट रेंज देखा था, एक पब्लिक रेंज देखा था। प्राइवेट रेंज दो जो होता है वो फुकट होता है सबके लिए, पब्लिक रेंज आपको खरीदना पड़ता है पैसा देके। तो वैसे ये जो रजिस्टर्ड पोर्ट होते हैं ना ये फुकट नहीं होते, ये खरीदने पड़ते हैं आपको। आपका कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन वगैरह है उसको चलाने के लिए ये पोर्ट नंबर खरीदना पड़ेगा आपको। क्लियर? फिर उसके बाद हो गए अनरजिस्टर्ड पोर्ट, मतलब ये ओपन फॉर ऑल है, कोई भी इसको चला सकता है। क्लियर? तो ये ऐसे पोर्ट का बाइफर्केशन करके दिया हुआ है उन लोगों ने। तो अभी हम लोग एज अ सोर्स पोर्ट कोई भी रैंडम पोर्ट लगा के इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ कंडीशंस होते हैं जिसमें पोर्ट नंबर रैंडम होता है और कुछ ऐसे एकदम स्पेसिफिक कंडीशंस होते हैं जहाँ पे पोर्ट नंबर सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों फिक्स होता है। अदरवाइज सोर्स का पोर्ट नंबर जो होगा वो हमेशा रैंडम होगा। ठीक है, तो ये जो फिलहाल केस चल रहा है इसमें रैंडम होगा, वो कौन से केसेस है जहाँ पे फिक्स होता है वो बताऊंगा आगे। ठीक है, तो यहाँ पे रैंडमली कुछ भी ले लेता हूँ, 65,535 तक ही मैक्स लिया जा सकता है। तुम बोलोगे मैं 1 लाख पोर्ट नंबर लेगा, नहीं होगा। ठीक है, तो ले लेता हूँ मैं 49,566। ठीक है, और ये हम लोग डिसाइड नहीं करते, पीसी अपने आप डिसाइड करता है। डेस्टिनेशन जाना किधर है, तो सामने वाले सर्वर के आईपी के पास 103.243.32.90 के पास जाना है। डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस क्या है, तो सामने वाले का भी मैक एड्रेस होगा, तो लेट से उसका मैक एड्रेस है B1 और डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर। तो सामने वाले का पोर्ट नंबर हमेशा फिक्स होगा, जैसे मैंने बोला कि खुद के दरवाजे से किधर से भी निकलो बट सामने वाले के स्पेसिफिक दरवाजे के पास ही अपने को जाना होता है। ठीक है, तो सामने वाले का स्पेसिफिक दरवाजा कौन सा रहेगा, जो कि है ये अपना HTTPS। ये HTTPS के ऊपर ही अपने को कनेक्शन बनाना है, तो इसका पोर्ट नंबर होता है 443। तुम बोलोगे सर आपको कैसे पता? ठीक है, ये देखो, तो मैंने वो पोर्ट नंबर है ना लिख के रखे हुए हैं सारे। ठीक है ये देखो, ये अभी हम लोग TCP सीख रहे हैं। ठीक है, TCP का भी मतलब समझाऊंगा अभी। तो उसमें अपने को क्या करना है, HTTPS करना है, तो हम लोग क्या देखेंगे वहाँ पे 443। ठीक है,
तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि 443 पोर्ट नंबर स्पेसिफिक है, ठीक है, सारे प्री डिफाइंड। और ये जो है स्पेसिफिक है। HTTPS हम लोग कभी कभार इस्तेमाल करते हैं कि रोज इस्तेमाल करते हैं? कोई भी वेबसाइट खोले HTTPS लगना ही है, मतलब लगना ही है, बराबर। तो ये 443 पोर्ट नंबर वेल पोर्ट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितना था? 0 से लेके 1023 तक था, इसके बीच में फॉल कर रहा है, रोजमर्रा की लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया? तो ऐसे ही बहुत सारे पोर्ट्स है, ठीक है, रजिस्टर का अलग रहेगा पूरा अलग। वो स्पेसिफिक एप्लीकेशन में इस्तेमाल होता है, जैसे बैंकिंग एप्लीकेशन हो गए, या फिर बड़ी बड़ी कंपनी के जो खुद के एप्लीकेशन होते हैं, ईमेल एप्लीकेशन वगैरह, उसमें इस्तेमाल होता है। खरीदना पड़ेगा और बहुत महंगे जाते हैं वो पोर्ट, एक एक पोर्ट महंगा जाता है, लाखों लाखों रुपया मंथली का चार्ज होता है, या फिर ऐसा एनुअल चार्ज भी होता है, उसका डिपेंड है, ठीक है। फिर यहाँ पे लगेगा तुम्हारा फ्लैग। फ्लैग का मीनिंग होता है कि तुम करना क्या चाहते हो। अब ये डेटा तो भेज दिया तुमने, इसमें तुमने एड्रेस ही तो बताया है कि ये मेरे एड्रेस से तेरे एड्रेस तक करना क्या है। अगर मैं लेटर भेजूँ, ठीक है, एनवलप भेजता हूँ, उसके ऊपर में मेरा घर का एड्रेस, सामने तुम्हारा घर का एड्रेस भेज दिया मैंने, कवर खाली है, क्या मतलब है? कुछ तो होना चाहिए ना उसके अंदर। इतना पोस्टमैन से क्यों तुम लोगों ने मेहनत करवाया फिर? तो क्या जाएगा? तो वो यहाँ पे बोल रहा है फ्लैग इधर मेंशन होता है, फ्लैग में मेंशन होगा कि तुम करना क्या चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लैग में होता है सिंक। सिंक का मीनिंग होता है सिंक्रोनाइजेशन, मुझे तुम्हारे साथ कनेक्शन बनाना है, ठीक है। तो ये सिंक का मैसेज जाएगा सामने वाले को कि बाबा अपने को तेरे साथ कनेक्शन बनाना है, ठीक है। इस सामने वाला भी तुम लोग को रिटर्न में रिप्लाई देगा कि सोर्स एड्रेस। अब डेटा जनरेट कौन करके भेजेगा? सर्वर, बराबर। तो सर्वर रिटर्न रिप्लाई देगा 103.243.32.90 सोर्स का मैक एड्रेस, ठीक है। क्या है मैक एड्रेस? D1। सोर्स का पोर्ट नंबर क्या रहेगा? 443। जो चीज़ें सीधी थी अब उसको उल्टा कर देने का, ठीक है। डेस्टिनेशन 192.168.10.139 और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस रहेगा A1, ठीक है। और डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर क्या रहेगा? कितना था? 49566, ठीक है। तो ये हो गया। और यहाँ पे फ्लैग लगेगा अपना सिंक्रोनाइजेशन एक्नॉलेज, ठीक है, कि तुमने जो सिंक का मैसेज मेरे को भेजा वो मेरे को मिल गया, उसके अगेंस्ट में ये एक्नॉलेजमेंट, तो तुम मेरे साथ कनेक्शन बना सकते हो। इसने क्या बोला? पहला मुझे तुम्हारे साथ कनेक्शन बनाना है सिंक, तो इसने बोला ठीक है तुम मेरे साथ कनेक्शन बनाओ सीनैक, ठीक है। अब ये वापस PC नंबर 1 उसको मैसेज भेजेगा और वो मैसेज के अंदर क्या रहेगा देखते। तो IP एड्रेस वही रहेगा कि बाबा मेरे PC से मेरा सब ये एड्रेस जाएगा किधर? सामने वाले तक जाएगा, लेकिन ये जो फ्लैग है वो चेंज हो जाएगा और यहाँ पे वो फ्लैग के अंदर लिख के आएगा एक। एक का मीनिंग होता है एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, कि बाबा ठीक है मैं तेरे साथ कनेक्शन बनाने आ रहा हूँ। क्लियर हो गया? फाइनल रिकग्निशन देता है वो। तो ये पहला चला गया तुम्हारा पैकेट नंबर 1 PC टू सर्वर। फिर ये सामने से तुम लोग को रिटर्न रिप्लाई आया सर्वर टू PC, ठीक है। और ये फाइनल अगेन तीसरा मैसेज चला गया PC टू सर्वर। तो ये 3 मैसेज एक्सचेंज होंगे तभी जाके ये तुम्हारा कनेक्टिविटी बन पाता है, ठीक है। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ ये 3 मैसेज एक्सचेंज होगा, इसके बाद और भी एक आध चीज़ होता है, ठीक है, समझो। ये तो अभी हम लोग ने सिनैक एक्ट किया, ठीक है। इसके बाद अभी ये सिक्योरिटी देगा, बराबर। तो सिक्योरिटी करना चाहते हो तुम लोग, क्योंकि HTTPS जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो सिक्योर होता है कनेक्शन, ठीक है। तो वो सिक्योर कनेक्शन है, तो सिंस वहाँ पे वो सारे सिक्योरिटी पैरामीटर एक्सचेंज करता है, ठीक है। सिक्योरिटी पैरामीटर एक्सचेंज हो जाएगा और एक बार ही तुम्हारा सिक्योरिटी पैरामीटर एक्सचेंज हो गया सारा, ठीक है। इसके बाद सारे सिक्योरिटी पैरामीटर एक्सचेंज होंगे और इसके बाद जो सारा डेटा अपना जाएगा, सारा का सारा डेटा एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में जाएगा। क्लियर? तो मेन जो अपने को समझना था वो ये था कि बाबा मैंने सिंक किया, सामने वाले ने सीनैक किया और मैंने एक्ट करके उसके साथ कनेक्शन बना लिया। फिर इसके बाद वो सिक्योरिटी पैरामीटर जाएंगे, ये नहीं समझाऊंगा, ये तुम्हारे ऊपर से जाएगा क्योंकि ये सब VPN में सीखते हैं हम लोग, ठीक है।
अब इसी के मतलब नहीं है, क्योंकि ये कुछ समझने नहीं वाला है। ये जो वेबसाइट होता है ये सिक्योर कैसे होता है, ठीक है, उसका वो पूरा ज्ञान है। ये जो सर्टिफिकेट वगैरह एक्सचेंज होता है ये उसका पूरा ज्ञान है। ये सिक्योरिटी पैरामीटर एक्सचेंज होते हैं कि मैं कैसे सिक्योर करूंगा, तू कैसे सिक्योर करेगा, ठीक है। एक ओवरऑल आइडिया दे देता हूँ कि सिक्योरिटी पैरामीटर क्या बोलता है। ये बोलेगा कि बाबा अभी डेटा को सेफ एंड सिक्योर रखना है, तो डेटा में क्या होगा, एनक्रिप्शन होगा। एनक्रिप्शन का भी वर्ड सुना है, बोले तो डेटा को हम लोग ऐसे चेंज कर देते हैं, अनरीडेबल फॉर्मेट में लेके आएंगे। तो अनरीडेबल फॉर्मेट में कैसे लेके आओगे, उसका डिस्कशन होता है सिक्योरिटी पैरामीटर्स के अंदर कि मैं डेटा को ऐसे एनक्रिप्ट कर सकता हूँ, ये बोलेगा मैं डेटा को ऐसे एनक्रिप्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है और फाइनली वो क्या डिसाइड करता है, ठीक है तू ये रख ले, मैं ये रख लूँगा, और हम लोग डेटा को इस तरीके से एनक्रिप्ट करेंगे। ये डिसाइड हो गया, उसके बाद सारा जो डेटा जाएगा वो एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में जाएगा। क्लियर। तो उसको हम लोग, ये जो चीज़ होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटी पैरामीटर जो एक्सचेंज होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं SSL या फिर TLS हैंडशेक, ठीक है। और ये जो हम लोग ने किया अभी यहाँ पे, पहला मैंने सिंक भेजा, ठीक है, सामने वाले ने अपने को सीनैक किया और हम लोगों ने उसको एग किया, बराबर। तो ये चीज़ को क्या बोलोगे, तो ये हो जाएगा सिंक, सामने से आएगा सीनैक और फाइनली हो जाएगा एग, ठीक है। तो ये कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं TCP का 3 वे हैंडशेक, ठीक है। अब ये TCP क्या कंसेप्ट है, तो ये जो हम लोग ने पढ़ा ये TCP है, ठीक है। TCP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो जो डेटा तुम्हारा ट्रांसमिट होता है उसके ऊपर कंट्रोल बना के सेंड करने का काम कौन करेगा, TCP प्रोटोकॉल। क्लियर हो गया। तो ये जो सारा सीन एक्ट करने का काम होता है ये कौन करेगा, TCP प्रोटोकॉल करेगा, और इसको क्या बोलते हैं, TCP 3 वे हैंडशेक। इसमें सिर्फ मैं कनेक्शन बना रहा हूँ कि बाबा कनेक्शन बनाना है, बना ले, बनाने आना आ रहा हूँ मैं, वो हो गया, कनेक्शन मेरा सर्वर के साथ बन गया। अब मेरा डेटा जो जाएगा वो कैसा जाएगा, वो डिसीजन यहाँ पे होता है कि कौन से सिक्योरिटी पैरामीटर में एक्सचेंज करूंगा, ठीक है। वो डिसाइड हो गया, फिर उसके बाद दोनों में जो डेटा जाएगा वो सारा का सारा एनक्रिप्टेड डेटा जाएगा, बीच में कोई उसको रीड ही नहीं कर सकता, हैकर भी आएगा तो भी रीड नहीं कर पाएगा फिर। क्लियर हो गया ये पॉइंट, समझे। तो ये होता है TCP प्रोटोकॉल। तो तुम बोलोगे सर फिर हम लोग ने अभी ये जो देखा HTTPS देखा, उसका क्या सीन है। उसका सीन बस इतना ही है कि तुम्हें ग्राफिकल एक्सेस निकाल के देगा, ठीक है। ये जो हम लोग प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं ना, HTTP HTTPS, ये दोनों का काम होता है किसी भी डिवाइस का GUI एक्सेस निकाल के देना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब मेरे को किसी डिवाइस का CLI एक्सेस चाहिए, बोले तो कमांड लाइन इंटरफेस चाहिए, तो वहाँ पे हम लोग प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं टेलनेट या फिर SSH, ठीक है। अभी देखो मैं मेरे कंपनी के फायरवॉल का एक्सेस लेके बताता हूँ, तो वहाँ पे मैं टेलनेट प्रोटोकॉल इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये टेलनेट चूज़ कर लेता हूँ, मेरे फायरवॉल का IP एड्रेस डाल देता हूँ, ठीक है, और पोर्ट नंबर में टेलनेट का होता है 23, वो लिख देता हूँ, कनेक्ट, मिल गया एक्सेस। यूज़र ने पूछा, यूज़र ने पासवर्ड डालूंगा तो मेरे को पूरा एक्सेस निकाल के देगा। तो मैंने डिवाइस का मेरे CLI एक्सेस लिया, कमांड लाइन इंटरफेस। क्लियर हो गया। ये जो हम लोग काम करते हैं ना CMD के ऊपर कमांड डाल के, कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। और वेब ब्राउजर के ऊपर जो काम करते हैं वो होता है अपना ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अभी जैसे ये सर्वर है, ये सर्वर का मैंने कौन सा एक्सेस लिया हुआ है, GUI की CLI, GUI लिया हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल हो रहा है, HTTP HTTPS, दोनों में से कोई एक इस्तेमाल होगा जो तुमने सेट किया रहेगा। अब डिवाइस का मेरे को CLI चाहिए, तो ये टेलनेट नहीं तो SSH। अभी देखो आई थिंक सो इसका SSH वर्जन 2 माइट भी चालू होगा। बंद रखा है, बंद रखा है, बंद है। ये इसका दे सकते हैं, लेट्स चेक।
तो ये भी एक सर्वर है, ठीक है। ये देखो क्या है, IP 192.168.6.81, ठीक है। ठीक है, ये देखो ये सर्वर का एक्सेस मिल गया, ये लिनक्स का एक सर्वर है, ठीक है। यही सर्वर में तुम लोग को ग्राफिकल में भी खोल के दिखा देता हूँ, 172.16.6.81, ठीक है। तो ये ग्राफिकल में भी खुल गया। यहाँ पे हम लोग ने कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया, HTTP या फिर HTTPS चलता रहेगा बैकएंड में, ठीक है। तो उसी के थ्रू ये ओपन हो गया, और उसी का ही मैंने ये CLI एक्सेस लेके दिखा दिया, और ये मैंने SSH के थ्रू लिया है। क्लियर हो गया। तो आगे आगे सब पढ़ोगे तुम लोग ये करके सारी चीज़ें। तो सेम ही सर्वर ग्राफिकल वे में भी, और ये अपना क्या बोलते हैं इसको, CLI में भी मैंने लेके दिखा दिया। क्लियर हो गया। तो इधर सब जगह पे ये अपना TCP प्रोटोकॉल चल रहा है, और सब जगह पे सिंसनेक हैक होगा मतलब होगा। क्लियर। अभी तो मैंने ग्राफिकल का समझाया है कि कैसे काम होता है, टेलनेट भी बताऊंगा कैसे काम होगा। क्लियर हो गया ये पॉइंट, ठीक है। लिख लो ये इतनी चीज़ें CLI के CLI ज्ञान लेने के लिए बहुत है। लिख लो। तो ये देखो प्रोटोकॉल जो होता है उसमें ये TCP UDP ICMP वगैरह आ गया, ठीक है। उसके अंदर सर्विसेज आती है। TCP में टेलनेट SSH HTTP HTTPS हो गया, SMTP में POP3 हो गया, UDP में DNS DHCP। प्रोटोकॉल जो होगा उसका प्रोटोकॉल का प्रोटोकॉल नंबर होगा, और सर्विसेज जो होगी उसकी पोर्ट नंबर होंगे। तो हम लोग ने जो पोर्ट नंबर लिखा वो किसके लिखे, सर्विसेज के लिखे। प्रोटोकॉल के प्रोटोकॉल नंबर होते हैं, ठीक है। ये बाद में इसका फोटो दे दे खींच के, इसको लिख लेना बुक में, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट है इसमें। TCP में तो ये पूरा ही इंपॉर्टेंट है, UDP में भी इतने पूरे सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रोटोकॉल में एक ICMP IGMP IPv4 TCP UDP EIGRP OSPF C से लेवल पे इतना, ठीक है, ठीक है। C से लेवल पे इतना मोर देन इनफ है, ठीक है। रिकॉर्डिंग तो है ही, वैसे रिकॉर्डिंग में सब है ही लिखा हुआ, ठीक है। चलो अब देखते हैं, ये तो हम लोग ने देखा कनेक्शन बनाने वाला सीन, ठीक है। अब व्हाट इफ कनेक्शन क्लोज करना रहेगा तो क्या करोगे, ठीक है। तो कनेक्शन क्लोजिंग वाला फंडा देख लेते हैं अभी। अब मेरे को बताओ ये जो हम लोग कनेक्शन क्लोज करते हैं, ये कनेक्शन क्लोज कौन करता है, मैं मेरे साइड से करूँगा कि सर्वर अपने साइड से करेगा, कौन किधर से कनेक्शन क्लोज करता है। मैंने सिंपल सा पूछा कि अगर मेरे को कनेक्शन क्लोज करना है कि बाबा मेरे को अभी फ्लिपकार्ट नहीं एक्सेस करना है, तो मैं मेरे साइड से कनेक्शन क्लोज करूंगा कि सर्वर अपने साइड से करेगा। हम अपने साइड से करते हैं, बराबर। तो वही सीन होता है कि लाइक सोर्स एड्रेस अगेन वही आएगा, ज़्यादा छोटा हो गया क्या, सोर्स एड्रेस 192.168.10.139, सोर्स का मैक एड्रेस हो जाएगा A1, ठीक है। सोर्स का पोर्ट नंबर हो जाएगा, कितना था अपना लास्ट टाइम 45, कितना था 49566। फिर डेस्टिनेशन एड्रेस 103.243.32.90। अब यहाँ पे मैंने ये पोर्ट नंबर क्यों कैरी किया, क्योंकि मेरा कनेक्शन अभी तक चल रहा है, ठीक है, चेंज नहीं हुआ है। चेंज होता तो पोर्ट नंबर चेंज हो जाता मेरा, ठीक है। फिर जाना किधर है, सामने वाले का मैक एड्रेस जो कि था B1, ठीक है, और सामने वाले का पोर्ट नंबर जो कि था 443। तो TCP का यहाँ पे फ्लैग जो लगेगा, ठीक है, वो रहेगा अपना फिन का फ्लैग। फिन मतलब फिनिश, ठीक है, कि मुझे तुम्हारे साथ कनेक्शन जो है वो फिनिश करना है। क्लियर। तो उसने फिन का फ्लैग लगा के भेज दिया, तो वो सामने से अभी रिप्लाई देगा सोर्स एड्रेस 103.243.32.90,
ठीक है। सोर्स का मैक एड्रेस जो कि रहेगा B1, ठीक है। सोर्स का पोर्ट नंबर 443, जाना किधर है, डेस्टिनेशन 192.168.10.139, डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस कितना रहेगा A1, ठीक है। और डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर जो कि रहेगा 49566, ठीक है। और ये TCP का फ्लैग लग जाएगा यहाँ पे फिनैक, ठीक है। तो यहाँ से गया तुम्हारा फिनैक यहाँ, ठीक है। तुम कनेक्शन क्लोज कर सकते हो। और फाइनल अगेन तुम्हारा जो मैसेज जाएगा कौन सा जाएगा, एक्नॉलेजमेंट का जाएगा फाइनल मैसेज, ठीक है। तो यहाँ पे सेम एड्रेस इसके साथ वो भेज देगा एक कि बाबा ठीक है तुम मेरे साथ कनेक्शंस को क्लोज कर सकते हो। तो फिन गया, फिना गया, एक गया, और ये कनेक्शन इसने क्या करवा दिया, क्लोज करवा दिया, ठीक है। तो मेरे साइड से फिन जाएगा, सामने वाला फिन एक भेजेगा और मैं उसको एक भेजेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा फिन एक और ये हो जाएगा एक, क्लियर। और इसको हम लोग बोलते हैं TCP का 2-वे हैंडशेक, समझे। और ये कनेक्शन टर्मिनेशन में हम लोग काम में लेते हैं। क्लियर हो गया। तो मैंने उसको बोला कि बाबा अपने को कनेक्शन टर्मिनेट करना है तेरे साथ, ये बोलेगा ठीक है कर ले मेरे साथ कनेक्शन टर्मिनेट, ये बोल रहा है फाइनल, मैंने कर दिया, समझे। अब इसको 2-वे हैंडशेक क्यों बोलते हैं मनोज, यहाँ पे देखो, देखो इसको 2-वे हैंडशेक क्यों बोला जाता है। यहाँ से पहला मैसेज कौन सा जा रहा है मेरे साइड से, फिन की कनेक्शन मेरे को टर्मिनेट करना है। अब ये क्या बोल रहा है, फिन एक्ट, ठीक है मैंने तुम्हारा रिक्वेस्ट एक्नॉलेज कर लिया, तुम कनेक्शन को टर्मिनेट कर सकते हो, ठीक है। तो फिनैक आ गया मेरे पास, जैसे ही फिनैक आ गया मैंने मेरे साइड से कनेक्शन क्लोज कर दिया। अब ये चीज़ सामने वाले को बताने के लिए मैं फाइनल क्या भेज रहा हूँ, एक्नॉलेजमेंट भेज रहा हूँ। और जैसे इसके पास एक्नॉलेजमेंट जाता है ये खुद अपना कनेक्शन क्लोज कर देगा अपने साइड से। क्लियर हो गया। तो मेरे लिए कितने मैसेज में क्लोज हो गया, 2 मैसेज में, तो इस वजह से उसको बोलेंगे हम लोग 2-वे हैंडशेक, ठीक है। जाने के लिए 3 जा रहे हैं लेकिन अपना 2 में काम निपट रहा है, इसके लिए 2-वे हैंडशेक बोलते हैं। क्लियर। अब इंटरव्यू में तुम लोग को पूछा जा सकता है कि TCP का 3-वे हैंडशेक बताओ, ठीक है, TCP का 2-वे हैंडशेक बताओ, TCP का 5-वे हैंडशेक बताओ, ठीक है, या फिर TCP का 6-वे हैंडशेक बताओ। तो 3-वे मतलब सिन सिनैक एक, 2-वे मतलब फिन और फिनैक, 5-वे मतलब सिन सिनैक एक और फिन और फिनैक, स्टार्ट के 3 एंड के 2, और 6-वे मतलब स्टार्ट के 3 एंड के 3। क्लियर हो गया। तो ये उसके मीनिंग्स है। 4-वे भी पूछ सकते हैं, वैसे तो पूछेंगे नहीं 4-वे। 4-वे मतलब स्टार्टिंग के 3 और इसका सिर्फ फिन, बस। तो लाइन में मैसेजेस है। पहला मैसेज कौन सा है, पहला है सिंग, दूसरा है सिनैक, ठीक है, तीसरा है यहाँ पे एग, चौथा है इधर फिन, पांचवा है फिनैक, और छठा है यहाँ पे एग। क्लियर। लिख लो ये। सर जो हमारा सोर्स पोर्ट है हमारे डिवाइस का जो 49566 है, ये अनरजिस्टर्ड पोर्ट में से, सोर्स पोर्ट रैंडम हो सकता है, कुछ भी हो तो सकता हम है। हमारे डिवाइस का सोर्स वो कैसे रैंडम, रैंडम का मीनिंग समझते हो, होगा? वो कुछ भी पीसी अपने आप डिसाइड करता है, तुम्हारे हाथ में नहीं होता वो कि क्या डिसाइड वो करेगा, वो रैंडमली कुछ भी डिसाइड करेगा, वो अपने मर्जी का मालिक है। तो कुछ थोड़े थोड़े टाइम में चेंज होता रहेगा। एक बार कनेक्शन बन गया तो वो पोर्ट कंटिन्यू रहेगा, कनेक्शन क्लोज होने के बाद वापस बनाओगे तो नया कनेक्शन मानेगा, तो नए कनेक्शन में नया कुछ पोर्ट नंबर ले सकता है। ठीक है चलो। अब ये हम लोग ने कनेक्शन बनाना, कनेक्शन कट करना सीख लिया, ठीक है। अब देखो ये हम लोग ने जो देखा वो 443 पोर्ट नंबर के लिए था, ठीक है। अब लेट से मेरे को टेलनेट करना है, सामने वाले डिवाइस का मेरे को CLI एक्सेस चाहिए, तो कैसे काम होगा, तो IP और मैक एड्रेस तो वही रहेगा, चेंज तो होगा नहीं क्योंकि वो फिक्स्ड है फिलहाल के लिए, ठीक है।
बट जो चेंज होगा वो तुम्हारा पोर्ट नंबर चेंज होगा, क्योंकि जब नए कनेक्शन बनते हैं तो पोर्ट नंबर चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे पोर्ट नंबर क्या बनेगा, अभी जैसे पहला मैसेज सिंक का जाता है बराबर, तो टेलनेट करो, एसएसएच करो, एचटीटीपी करो, एचटीटीपीएस करो, जहाँ पे टीसीपी है एज अ प्रोटोकॉल उधर सिंसिनागैग फिक्स है, कट करने के लिए सिंसिनागैग फिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे सोर्स पोर्ट नंबर तुम्हारा कुछ भी रैंडम सा लग सकता है 23,544, ठीक है। और यहाँ पे डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर आ जाएगा 23, कुछ भी रैंडम सा हो सकता है, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर हमेशा अपना फिक्स ही होता है, ये याद रखना, ठीक है। तो सिंक गया, फिर सामने से क्या आएगा, सीनैक आएगा, तो वो अपने पोर्ट नंबर 23 से तुम लोग को भेज देगा 23,544 पे, और वापिस से सोर्स पोर्ट अपना एग भेजेगा 23,544 से 23 तक, ठीक है। इतना ही चेंज होता है। तो ये तुम्हारा PC2 सर्वर जाएगा, ठीक है, फिर सामने से सर्वर टू PC आ जाएगा, और वापिस ये तुम्हारा PC2 सर्वर जाएगा। तो सिंसिनैक एक ही होने वाला है। हाँ, बस जब 23 होता है तो ये सब निचला हिस्सा नहीं जाता, ठीक है। ये सिंसिनैक एक होने के बाद तुम्हारा फिर वो नॉर्मल डेटा ही जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट जो भी है तुम्हारा डेटा पास होगा इसके बाद, क्लियर, इतना ही फर्क होता है। और फिर जब कनेक्शन क्लोज करेंगे, ठीक है, तो कनेक्शन क्लोज करते वक्त ये जाएगा अपना, सब हटा देता हूँ, ठीक है। तो मेरे साइड से पहला फिन बनेगा तो 23,544, ठीक है। फिर अपना ये पोर्ट नंबर हो जाएगा 23, फिर सामने से जब रिटर्न रिप्लाई आएगा फिनैक का, तो ये हो जाएगा 23 से 23,544 के ऊपर, और फिर मेरे साइड से उसको जाएगा 23,544 से 23 पोर्ट नंबर पे, क्लियर। तो मैं उसको भेजूंगा फिन का मैसेज कि बाबा कनेक्शन क्लोज करना है, तो बोलेगा ठीक है तू कनेक्शन क्लोज कर ले, तो उसने भेजा मेरे को फिनैक, और मैं फाइनल उसको भेज दूंगा एक, खत्म, क्लियर। तुम्हारा प्रोटोकॉल जो सर्विसेज है वो चेंज होंगी, उस हिसाब से सिर्फ पोर्ट नंबर चेंज होगा, बाकी सब तुम्हारा फिक्स स्ट्रक्चर ही वैसा है। तो टीसीपी का काम करने का तरीका ही ऐसा है, सिंसिनागैग मारेगा मतलब मारेगा, जब तक सिंसिनागैग करेगा नहीं तब तक कनेक्शन बनेगा नहीं, क्लियर हो गया। तो ये था अपना टीसीपी प्रोटोकॉल। तुम एचटीटीपी करोगे पोर्ट नंबर चेंज होगा, बाकी फॉर्मेट वही रहेगा, आईपी मैक अकॉर्डिंग टू कंडीशन चेंज होगा ज़्यादा ज़्यादा, क्लियर हो गया ये पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है टीसीपी प्रोटोकॉल। अच्छा, तुम लोग के लिए होमवर्क क्या रहेगा इसमें, एक पीसी रहेगा यहाँ पे, एक यहाँ पे सर्वर रहेगा, दोनों के बीच में कनेक्शन है, ठीक है। ये पीसी का आईपी है 172.16.15.19, इसका मैक एड्रेस रहेगा C2, और ये सर्वर है तुम्हारा, इसका आईपी एड्रेस है 188.199.200.147, ठीक है, और इसका मैक एड्रेस है A5, ठीक है। ये दोनों के बीच में तुम लोग को SSH करना है, ठीक है। पोर्ट नंबर वो बता के रखा है मैंने, वो लिस्ट जो दिखाया था, और दूसरा करना है तुम लोग को HTTP, क्लियर। तो ये तुम लोग को मंडे को लेके आना है करके, हाँ, और समझ लिए, क्लियर। तो अभी वीकेंड में अच्छा खासा है मेहनत करने के लिए, पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये सारे कंसेप्ट स्ट्रांग रहने चाहिए, और यही सारी चीज़ें बाद में तुम लोग को आती रहने वाली है, ठीक है। अभी ये सिर्फ तुम्हारा माइंड क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यूडीपी करेंगे, आईसीएमपी करेंगे, तब मैं तुम लोग को वो पैकेट कैप्चर करा के बताऊंगा कि एक्चुअल में डेटा दिखता कैसे, ऐसे ही होता है, मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस, पोर्ट नंबर, यही सब दिखेगा तुम लोग को, ठीक है। बट एक बार तुम्हारे ये दिमाग में बैठ गया कि कैसा जा रहा है आ रहा है, तो वो भी पैकेट कैप्चर इजीली समझ जाएगा कि कहाँ से डेटा किसको जा रहा है, किधर से रिप्लाई क्या आ रहा है, और कैसे उसको अंडरस्टैंड करने का, क्लियर हो गया ये पॉइंट, ठीक है। तो दबा के मेहनत करो अभी पूरा, हाँ हाँ, कनेक्शन बना के 6 में पूरा निकालने का है, ठीक है, दोनों के लिए, SSH के लिए भी, HTTP के लिए भी, क्लियर। तो आज के लिए इतना ही।